Look at this question. A set of all possible values, the function fx is equal to x over modulus x, where x is not equal to 0 takes is. fx हमें given है किसके इक्वल? x divided by modulus x के. x की वैल्यू 0 नहीं है. अगर ये 0 नहीं है तो कोई पॉजिटिव नंबर होगा या कोई नेगेटिव नंबर होगा, रियल वैल्यू है. लेट अस से x की वैल्यू हमने एक पॉजिटिव नंबर ले लिया. जरूरी नहीं कि हम इंटीजर लें, ऐसे 3.1. तो जब हम 3.1 का मॉडुलस निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 3.1. हमारा आंसर fx का होगा 1. बट यहाँ पर अगर हम x की जगह मान लीजिए लिख देते -2.5, तो x की जगह -2.5, लेकिन जैसे ही हम -2.5 का मॉडुलस लेंगे, डिनोमिनेटर पे वैल्यू आएगी 2.5, तो हमारे fx की वैल्यू होगी -1. सो देयरफॉर fx की सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यूज है यहाँ पर, एक तो है +1 और एक है -1. सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. In how many ways can the letter of the word management be arranged such that no two vowels appear together? कोई भी दो वोवल साथ नहीं आनी चाहिए. पहले तो हम यहाँ पर जरा लेटर्स पे नजर डालें. M हमारे पास दो बार है, A दो बार है, N भी दो बार है, E भी दो बार है और G और T एक एक बार है. हम ये चाहते हैं कि हमारे कोई भी दो वोवल साथ ना आए. ये जरूरी नहीं कि ए और ए साथ नहीं आने चाहिए, यहाँ तक कि ए और ई भी साथ नहीं आने चाहिए, ए और ए साथ नहीं आने चाहिए, ई और ई साथ नहीं आने चाहिए. तो रेस्ट्रिक्शन सिर्फ वोवल्स पर है. एक बार वोवल्स पर हम फोकस नहीं करेंगे. अगर हम बाकी बचे हुए 6 लेटर्स को अरेंज करना चाहें, दैट मीन्स दो तो हमारे पास एम है, दो एन है, एक जी है और एक टी है. इन 6 लेटर्स को अरेंज करने का हमारा तरीका क्या होगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. m दो बार आ रहा है और n दो बार आ रहा है, इसलिए हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया. नाउ अगर हम देखें कि ये 6 पोजीशंस पे हमने 6 लेटर्स को अरेंज कर दिया है. हमें ये पता करना है कि इन्होंने वॉवल्स के लिए कितनी पोजीशंस क्रिएट की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी दो वॉवल्स साथ ना आए. वी कैन से 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ये जो 7 पोजीशंस हैं, इनमें से अगर हम कोई भी 4 पोजीशन चुन लें, then we can ensure कि हमारे वॉवल साथ नहीं आ रहे हैं, कोई भी दो. So out of these 7 positions हमें select करनी होगी 4 positions. 7 C 4 ways. Let us say हमने ये एक पोजीशन सेलेक्ट की है, ये सेलेक्ट की है, ये सेलेक्ट की है और से ये सेलेक्ट की है. इसका मतलब है आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं ये तो साथ आ रहे हैं, पर कोई भी वॉवल साथ में नहीं आ रहा है. तो पहले तो हमने 4 पोजीशन सेलेक्ट की वॉवल्स के लिए. जनरली इस तरह के क्वेश्चंस आपने किए होंगे जहां बॉयज एंड गर्ल्स को अरेंज करना होता था और आपसे कहा जाता था नो टू गर्ल्स शुड सिट टुगेदर. तो हम पहले उन्हें अरेंज करते हैं जिन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. इस केस में हमने कॉन्सोनेंट्स को अरेंज किया है. फिर हमने पता किया है कि कितनी पोजीशंस वॉवल्स के लिए अवेलेबल है. उनमें से 4 पोजीशंस हमने सेलेक्ट की है. अब इन 4 पोजीशंस पे हमें इन 4 वॉवल्स को अरेंज करना है. और इसका क्या तरीका होगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ए 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, ई 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल. सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा. 6 फैक्टोरियल होता है 720. 2 फैक्टोरियल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 हो गया. 7C4 को हम लिख सकते हैं 7 into 6 into 5 डिवाइडेड बाई 1 into 2 into 3. या फिर आप 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल करके इसको सॉल्व करेंगे, बात वही है. इंटू 4 फैक्टोरियल हो गया है 24 एंड 2 into 2 4. 6 into 4 24, ये तो हमारा कैंसिल हो गया है. 2 goes into 6 3 टाइम्स एंड यहाँ पर 2 टाइम और ये हो गया है 360. 15 into 7 105. 360 into 105 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 37,800. थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा. मल्टीप्लाई करना भी बड़ा आसान होगा. 360 into 100 करेंगे तो 36,000 और 360 into 5 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1800. तो 37,800 आपका आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ अ पीस ऑफ ज्वेलरी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। द कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हम ये प्रोपोर्शन साइन हटा के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो C अपॉन डी डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के। यहाँ C रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट को और W रिप्रेजेंट कर रहा है वेट को। दैट मीन्स ये रेशियो हर बार कांस्टेंट है। सो वी कैन से C1 ओवर W1 स्क्वायर किसके इक्वल होगा? C2 ओवर W2 स्क्वायर एंड सो ऑन, और हर बार ये वैल्यू इक्वल टू एक कोई कांस्टेंट आएगा। गिवन है दैट 10 ग्राम की अगर हमारे पास ज्वेलरी का पीस है, उसकी वैल्यू है 3600 रुपीज। सो C1 की जगह वी कैन राइट डाउन 3600, W1 की जगह हम 10 लिख सकते हैं, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 100। We need to find out the cost of a piece of jewelry of the same kind weighing 4 grams. C2 पता करना है और W2 है 4, तो 4 का स्क्वायर 60, दो जीरो कैंसिल हो गए। 16 इंटू 36 करने पर हमारी कॉस्ट आ जाएगी ₹576। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रूम देयर आर n persons whose average height is 160 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट हम निकाल सकते हैं 160 multiplied by n. If m more persons whose average height is 172 centimeter, इनकी टोटल हाइट है 172 into m, enter the room, then the average height of all persons in the room becomes 164. ये टोटल हाइट है। इसको अगर हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स यानी कि m plus n से डिवाइड कर दें तो हमारे पास में एवरेज हाइट आ गई है 164। m plus n अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 164m plus 164n। 164 172 इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8m, और 160 राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4n। हमें m ओवर n पूछा है, वो है 4/8 या 1:2। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है। आप चाहें तो उसको डायरेक्टली एलिगेशन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग लाइंस आर कॉन्करेंट इज। कॉन्करेंट लाइंस वो कहलाती हैं जो एक पॉइंट से गुजरती हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान होगा। दो इक्वेशंस हमें गिवन है, इन्हें सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालें और वो वैल्यू थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगी 3x minus 3y minus 3 is equal to 0। सेकेंड इक्वेशन हम एज इट इज लिखते हैं 2x plus 3y minus 12 is equal to 0। दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो ये -3y plus 3y कैंसिल, 5x minus 15 is equal to 0। -15 को राइट साइड ले जाते हैं तो x की वैल्यू आ गई है 3। ये सब्स्टिट्यूट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में, सो 3 minus y minus 1 is equal to 0। तो y की वैल्यू आ गई है 2। x और y हमारे पास में है। जैसे ही हम x और y की वैल्यूज थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। सो 3 into 2 is 6 minus 3 into 2 is 6 plus k is equal to 0। therefore k must be equal to 0। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा।